ओके, और नॉन एडजेसेंटेबल वर्टिसेस हैं तो यही था ना। यदि नॉन एडजेसेंटेबल वर्टेक्स हैं दो, तो उनका सम क्या होगा, n-1 से लेस देन होगा। ये कंडीशन, यही कंडीशन थी ना। ग्रेटर था, ग्रेटर और इक्वल। हाँ, ग्रेटर इक्वल टू n-1, n-1 और n, नो n-1। That was from the connectedness of a graph. Okay, I think. उसमें क्या प्रॉब्लम थी बताइए इसको, तभी हम आगे कंटिन्यू करें। उसमें समझ में क्या नहीं आया ये बताइए। सर उसमें इक्वालिटी वाला, हाँ बोलो शेखर। हाँ बोलिए आप, वो स्टेटमेंट। एक एग्जांपल के थ्रू अगर आप उसको क्लियर कर देते तो। हाँ, आई एम रिकॉलिंग दैट। उसमें एनी कोई एक ग्राफ था, नॉन ट्रिवियल ग्राफ। ओके, condition whose order that n such that degree of u plus degree of v greater or equal to n-1 for every two non adjacent vertices. ओके, यदि कंडीशन ये फॉलो होती थी तब हम कह सकते थे कि वो ग्राफ आपका कनेक्टेड है। यही था ना। ओके, तो चलिए, ओके, लेट एक्सप्लेन अगेन। लेट n equal to 6, okay, and degree of v is equal to 3 and degree of w is equal to 6, okay, and v and w are non adjacent vertex. Okay, condition is given here. Condition is given degree of u plus degree of v if all greater or equal to n-1. If this condition hold for a graph G, okay, so I have take two vertices v and w whose degree is 3 and 6. Okay, and this condition is hold for the graph G. Then we have to prove that is it connected or not. Is it connected? So here n equal to 6, n-1 will be 5, and degree of v plus degree of w equal to 9. Okay, and which is greater or equal to 5. Okay, we are taking the condition that order of the graph is given, got it, and every two non adjacent vertex, every two non adjacent vertex follow this condition. Every two non adjacent vertices follow this condition, this graph will be connected. According to it means that a graph whose order is 6 and both are non adjacent and degrees given like this way, so this graph is connected. Okay, it is connected. सर एक एग्जांपल लेके जिसमें n की वैल्यू 6 है और डिग्री ऑफ u की वैल्यू 4 है और डिग्री ऑफ v की वैल्यू 3 है। डिग्री ऑफ u की वैल्यू 4 एंड डिग्री ऑफ 3 और सर n की वैल्यू 7। okay, n equal to 7. Okay, here first condition that every pair of non adjacent vertices, okay, every pair
कंडीशन है एवरी पेयर, हमने जस्ट यहाँ पे 2 पेयर लिए हैं v और w, because n is 7, so if we take every pair of non adjacent vertices then this condition hold. Okay, just I have take only one particular vertices. Okay, are you getting my point? Just I have take only 2 pair of vertices v and w, and these are non adjacent. If only if we see this condition, then according to this it is connected, and for this n minus 1 will be 6 and these will be 7. तो सर इसका एक ग्राफ ऐसे हो सकता है, एक हेक्सागोनल हो और मतलब वहां पे 6 वर्टिसेस हो, उसके बाद जैसे हम v1 v2 v3 ऐसे ऐसे करके सबको ऐसे पॉइंट कर दें और एक पॉइंट बाहर हो, मतलब कनेक्टेड ना हो उनसे, डिस्कनेक्ट हो ग्राफ, हाँ वो v7 हो। तो डिस्कनेक्ट होगा ना वो, तो ठीक है, उसको हम प्रूफ कर सकते हैं क्योंकि नॉन एडजेसेंट मिलेगा ही नहीं वहां पर कोई भी वर्टेक्स, कोई भी आप हम कह रहे हैं एवरी 2 नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स, यदि कोई आइसोलेटेड वर्टेक्स मिल रहा है किसी ग्राफ के साथ, ठीक है, हाँ। तो ये वर्टेक्स किसी भी अन्य वर्टेक्स अनदर वर्टेक्स से नॉन एडजेसेंट होगा, एडजेसेंट होगा ही नहीं, तो ये थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकती जब। अच्छा, मतलब जो ग्राफ डिस्कनेक्टेड होगा उस पे अप्लाई नहीं कर सकते इसको? नहीं, क्योंकि वो तो डिस्कनेक्ट हो गई होगा कि यदि आप जानते हैं कि ये डिस्कनेक्टेड है। ओके, फॉर एग्जांपल अब हमें सिर्फ ये दिया है, इट इज गिवन दैट n इक्वल टू 4, ओके, नंबर ऑफ वर्टिसेस आर 4, डिग्री ऑफ v1 इज 3, डिग्री ऑफ v2 इज 3, डिग्री ऑफ v3 is 2 suppose, and degree of v4 is 5. Okay, अब now we cannot say these vertex at v1 and v2 are adjacent or not adjacent. Can we say anything about this? No sir, we cannot say anything कि which one is adjacent, which one is non adjacent. Okay, जब तक हमारे पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी तब तक हम उसको नहीं बता सकते कि वो कनेक्टेड है या डिसकनेक्टेड है। ओके, हम ये एज्यूम कर रहे हैं, रिजल्ट है ये कि हम मानते हैं कि यदि किसी भी ग्राफ के नॉन एडजेसेंट वर्टिस, एवरी पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ये कंडीशन रखेंगे तो वो ग्राफ कनेक्टेड होगा। ओके, लेकिन ऐसे अगर इट इज गिवन, सो वी कैन नॉट गिव एनी कंक्लूजन फॉर दिस, n is here and this is it, because we don't know which vertices are adjacent and which vertices are non adjacent. Okay, yes. Suppose if I take n equal to 3, okay, and dv1 is equal to dv2 is equal to dv3, okay, is equal to 2. And also I have mentioned that every vertex is adjacent, so we cannot apply this result. Okay, without giving the information that these vertices are adjacent or non adjacent, we cannot say nothing. Okay, means to validate this result we have to know about the full information. Okay, which vertices are adjacent and which vertices are not adjacent. Okay, जब तक हमको ये नहीं मालूम है कि ये 2 पेयर, ये वर्टिसेस आपके नॉन एडजेसेंट हैं और ये वर्टिसेस एडजेसेंट हैं, तब तक
हम इस रिजल्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। बस जब तक, लेकिन कंडीशन की रिजल्ट है कि किसी भी ग्राफ के कोई भी दो एडजेसेंट वर्टिसेस यदि हम लें, ओके, और वो नॉन एडजेसेंट है, कोई भी दो वर्टेक्स लें और वो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं और इस कंडीशन को फॉलो करते हैं कि डिग्री ऑफ यू प्लस डिग्री ऑफ वी ग्रेटर देन इक्वल टू n माइनस वन, तब हम कह सकते हैं कि हाँ वो ग्राफ कनेक्टेड होगा। लेकिन जब तक हमें इन्फॉर्मेशन ही है नहीं वर्टेक्स वो कनेक्ट एडजेसेंट है, क्या कह सकते हैं हम, कनेक्टेड नहीं। तभी तो एक कंडीशन सब्जेक्ट में कंडीशन लिखी है, ए इफ जी इज नॉन ट्रिवियल, कंडीशन इज दैट नॉन ट्रिवियल ग्राफ हो ऑफ ऑर्डर n हो such that degree of u plus degree of v greater equal to 1. This is the condition, and for every two non-adjacent vertices uv of v, every two non-adjacent, तो हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके सभी vertices means every adjacent vertices जो है vertex भी हैं, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं। ओके, कैन वी कंटिन्यू? Okay. नेक्स्ट ट्रेसेबल। or we can say that randomly Eulerian graph from a vertex. Okay, from a vertex condition is here. So we can say that first of all, arbitrary traceable graph always a Euler graph. Okay, condition is that the graph must be Euler graph, and you know what is the Euler graph. That graph is called Euler graph if you can find a Euler line in that graph. Okay, the Euler line means a closed walk which contains all the edge of the graph. Got it? So an Euler line having a vertex v, we can say that an Euler graph having a vertex v, okay, v, such that condition is here, one follow any walk from vertex v, this one, according लास्ट साइड दिखाइए और एक बार। according to the single rule, that's whenever one arrive at a vertex, okay, at a vertex
one cell selected any age which has not been previously traveled, which has not been previously traveled. Traversed. Okay, you will cut the point from this example. I have a graph this. Okay, this is the graph. Is it Euler graph or not? Is it Euler graph? Yes, sir. Yes, sir. Okay, it is Euler graph. Okay, now suppose I have a vertex here, v1, v2, v3, v4 and v5. Okay, suppose we start from here and traverse from v1 to v5. We can go, and from this direction we have three choice. At this vertex we have three choice. We can move this direction, or we can move this direction, and we can move this direction. Okay, if we move this direction, and after that I will surely pass through this way. Okay, and it means that if we start from here, goes to this point and choose the direction, and we will get a closed walk, but that closed walk does not contains the all the edge of the graph. It means that that closed walk will not make a Euler line. Okay, but if we pass through this edge from here and here and here, okay, from this one, from we start from here, v1 to v5, v5 to we can go v2, or from we can go v3. Okay, we have another two choice. From these two choice, if we pass through from here, here, and then after this one, this, we can obtain a closed walk. Okay, or we can go this one, this direction, again we can obtain a closed walk. Okay, and which contain all the lines of the graph. But at this point we have the choice. We have the choice from which direction we can choose, so that we can cover all the edges. We can cover all the edges, or we can find a Euler line. Okay, so at this vertex v4, it is a Euler graph, but this at this vertex we have the choice. Okay, so only this vertex have a choice. We have not a choice at this vertex, this vertex, this vertex, and this vertex. Only this vertex we have a choice. So it means that at this vertex, due to this vertex, this Euler graph is randomly Eulerian graph. Okay, next. Suppose I take another example here like this way. Is this graph is Euler graph?
Okay, I will tell. Yes, it is a Euler graph. Okay, it a Euler graph. And is there exist any from this, and we can find all the we can find a block. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो जो पॉइंट है सबसे उससे अगर शुरू करें तो Here. Okay, we are start from here through this one, and from this point we can move this direction. If we start here from this direction, we can go like this direction only. Okay. Okay. At this vertex again, if we have choice this direction, and also we can go this direction. If we go this direction, then we will not cover again a Euler line. Same here. If we this again, okay. So, but if we go this direction, then we can find a Euler line. We can find a Euler line. Okay. So, which vertex is we can say that which vertex can be taken as a arbitrary vertex from which we can obtain the Euler line. Okay. Here, start from here. In this case, what I have this one. Okay, I have only single choice here, means single rule. But in this graph, we have no this one, this. Okay, here you can see that. If we start from here, we can move this direction. If we move here to this direction, okay, and from this direction, are you getting? Okay, means at this vertex I have a only single rule from which we can trace all the edges exactly once, means we can find the Euler line. But in this graph, these vertex have no single rule. Okay, there are multiple rules from which we can obtain the Euler line. So this graph is not randomly Eulerian graph, but only this one is randomly Eulerian graph. Okay, so because now we have some results from which we directly say that graph is Euler graph, randomly Euler graph, and unicursal Euler graph. Okay. सर जी को भी तो मतलब उसके पास भी रैंडम वर्टेक्स हाँ, yes है, लेकिन there is a only single rule. This graph, in this graph, at that vertex has only single rule from which you can trace, means you can find a Euler line. But in this graph there is no single rule. Okay, we can obtain the Euler line because both are Eulerian graph. But in the first graph we can follow a single rule from which we can obtain. क्या सर और वे है मतलब हाँ, I am saying that मैं वही बोल रहा हूँ कि there is in this graph there is only single rule from which you can obtain the Euler line, but in this graph there is others, not a single rule from which you can obtain the Euler line. Both graph have Euler line, both are Euler graph, but only this graph has a single rule. I have a single rule from which we can obtain the Euler line. Okay, so this graph is Eulerian, it is not Eulerian. Okay. Now, just we can obtain a Euler line, only one rule.
not a multiple rule, multiple choice. सर जी के पास भी मल्टीपल चॉइस है. Yes, sir. Yeah, where? V1 से अगर स्टार्ट करते हैं. नहीं, इफ V1 से स्टार्ट करेंगे, ओके, ये है, आप या तो एक सिंगल रूल ये होगा या ये सिंगल रूल है. यहाँ से आने के बाद इस वर्टेक्स पर या तो ये आप सिंगल रूल ये अप्लाई करेंगे या ये अप्लाई करेंगे. यदि आप इसको अप्लाई तो ग्राफ बनेगा ही नहीं आयलर, यदि आप इस रूल को फॉलो करेंगे. सर क्या बोले? सर V1 से V5, V3, V2, V4, V1 पे आ सकते हैं, और V1 से सर V4, V5, V3, V2, फिर V5, फिर V1. हाँ. ऐसे भी तो जा सकते हैं. तो हाँ, मतलब दोनों वे से जा ही सकते हैं ना सर, कि नहीं. कोई भी वर्टेक्स लेंगे तो उससे दोनों वे से जा सकते हैं. कोई भी नहीं, हम बात कर रहे हैं ये सभी वर्टेक्स, ये V1, V4, V3, these vertex are not that a particular vertex from which we can obtain a single rule. Okay, only vertex V5, from vertex V5 we can obtain a single rule. Okay, you will got it by one theorem. Okay, we will explain it. Okay, first I am writing that theorem. Okay, first one is Euler theorem. First theorem. Okay, because there is no such way to directly we can say that graph is Euler graph or not. Can you say easily कि that graph is Euler graph? If a graph is given, how can you say that graph is Euler graph, or that graph is unicursal graph, or that graph is randomly Eulerian graph? Can you say? If a graph has minimum order, yeah, we can say that if a graph has the order of a graph is 2, 3 or 4, 5, like means not more than n of order. तो सारे वर्टेक्स की डिग्री 1 होनी चाहिए. नहीं, वो एक्चुअली क्या, आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम. ओके, आई एम सेइंग दैट we cannot directly say that to see that graph is Euler graph or not. Okay, if the number of vertices are very large, then it is not easy to say that that graph is Euler graph, that graph is unicursal graph, that graph is arbitrary or randomly Eulerian graph. We cannot say if the number of vertices are very large. If the number of vertices is few, then we can see easily and we can check. We can say that graph is Euler graph, that graph is unicursal graph, that graph is randomly Eulerian graph. Okay. But if the number of vertices are very large, then to check that graph is Euler, that graph is unicursal, that graph is randomly Eulerian, then we have some results. Okay, that one, in these I am first stating Eulerian first theorem. Okay, the statement of is that a given connected condition is given, graph is given and connected, graph G is an Euler graph if and only if and only if all vertices of
GR of even degree. Okay, you are saying this. Just Yes. just Yes, sir. just seeing the degree of the vertex, we can say that graph is Euler graph. Okay, and condition is that every connected, condition is that first one we have to check this graph is connected or not. Okay, first condition is that the graph is connected or not, and second one is every vertex has of degree even. Okay, if every vertex has even degree, then we can say that graph is a Euler graph. Okay, for the proof there are two parts, if and only if condition. First one is necessary and second is sufficient. Okay, in the necessary parts it is given, we can say a connected graph, a given connected graph G is an Euler graph. Okay, first condition is that G is Euler. I am providing the hints, I am not writing all the steps to prove the theorem. Okay, it is given that G is Euler and connected. It is given G is Euler and connected. It means, what is the meaning of that? Graph is Euler and connected. It means that there exists a Euler line. Okay, क्योंकि graph is Euler, it means that it contains the Euler line. Okay, it contains the Euler line. If it means that Euler line means a closed walk, a closed walk. And walk, what is the walk means? Walk means it is an alternative sequence of edges and vertices and edges. Okay, starting with vertex and ending with vertex. Okay, so it means that that closed walk contains the edge and vertex. It means that there exists a vertex, suppose in the walk V. Okay, because this is a walk, and in this walk there exists a vertex V in which at that vertex, okay, in that vertex we can enter and we can exit. From that vertex we can, because this is a vertex V, at this vertex an edge is entering and an edge is exit. Enter and exit at vertex. Okay, due to the walk. For all these vertex, for all intermediate vertices, intermediate vertex. So what is the meaning of that? Entering or exiting. At this vertex we are entering and we are exit at that vertex. Not even the vertex V, all the intermediate vertex which is lie in a closed walk. Okay, so what is the meaning is this? Entering and exit at the vertex V, what represent? One is entering and another is exit. So what is the meaning of this? Terminal vertex. No.
Intermediate. that vertex is of even degree. Okay, sir. Okay. But I am saying that at this vertex, entering is and exit is. It means that this vertex, what is the degree? Meaning of degree? Degree means incident on the vertex. This is incident. Okay. So it means that vertex of even degree. Okay. Every intermediate vertex is even degree, and it is closed walk. It means that terminal vertex is also the even degree. Okay. So this implies that graph G has even degree. Yeah, or we can say that the graph, all the vertex of the graph G has even degree. Got it? It is if part, necessary part. Are you getting my point? Yes, sir. Simple. देखिए, just it is given connected graph G, okay, is an Euler. First of all, we have considered it is Euler graph. It is Euler, it means it is connected and Euler, it means that this graph contains the Euler line. Euler line is nothing, it is a closed walk. Okay, it is a closed walk means it is a sequence of alternating vertices and edges. It means that there exists in this walk, in the intermediate, means there exists a walk in which one edge is entering and another edge is exit at that vertex V. It This process is not for the only one vertex. This process will follow all the vertex which are intermediate of this closed walk. It means, okay, so it means that all the intermediate vertex have even degree. Okay, and terminal vertex is also a closed walk. Okay, so that terminal vertex is also even degree. So it means that the graph has the vertex of even degree. Okay. Yes, sir. Now we move to sufficient condition. Now what is the given? Now it is given that all the vertices of G are even degree and graph is connected. Cut the point. Graph is connected and all the vertices of G are even degree. It is given. We have to prove that graph is Euler graph. Are you getting my point? Now we have given even vertex plus connectedness. A graph is, we have a graph G. Okay, we have a graph G whose vertex are even degree, whose vertex are and connected. That graph is connected. What will you do? So we will start to construct a walk. We can start construct a walk without repeating the condition is that without repeating the age. Okay. Okay, so we are going to construct. So we will construct. Suppose we will construct a walk without repeating the age. What will we cover? What will we have cover?
Can you obtain a closed walk? Can you obtain a closed walk? Can you obtain a closed walk? Is it possible when we construct a walk without repeating the age? Yes, sir. Okay, there are two possibilities. What are those possibilities? The first condition is that we are going to construct a walk without repeating of the age because every vertex is even degree. Every vertex is even degree. When we construct a walk due to the even degree of the vertex, it may be possible and it may not be possible that constructed walk contains all the edge of the graph. Got it? Okay, if this walk all एज कवर, यदि कंस्ट्रक्टेड वर्क में सभी एज कवर हो जाते हैं, इट मींस दैट इट इज आयलर ग्राफ. से is Euler. So G is Euler. Okay. If this constructed walk contain all the A's, it means that the graph is Euler graph. Nothing to prove that. And if no all A's cover of Z, then what will we do? There are two possibilities. Means in the first constructed walk, we can cover all the edges and we cannot cover all the edges due to the evenness of every vertex. Okay, if no all is cover of G in walk, say H. Okay, then what is the meaning of then? G minus H, and we can say it is H prime. It is also even degree vertex. This graph is also even degree vertex. सर इसको रिपीट कर दीजिए. I'm saying that when we construct a walk without repeating the edge, there are two possibilities. In the first attempt, you can cover all the edges of the graph without repeating of the edge. Okay, you can construct closed walk. Okay, it means that graph contains the Euler. It means that graph is a Euler graph. Okay, first condition is here complete. If when we construct walk, it means that some will be not covered. Some will be covered. Okay, so we can set, suppose the cover is a walk which these are H, because walk is nothing, it is a subgraph. So this graph H in which only H cover, it is a subgraph of G. And if another graph H prime
and this graph is also contain the even degree. Okay, this graph h, every vertex of h prime is even degree, and also every vertex of h is even degree, because the graph has the even degree vertex, it is given. So point they will meet h and h prime. This implies that h prime must touch h at least at one point. At one point. Okay, because connected graph. Okay, these are even degree and connected, so it means that h prime and h must be touch at least one point. Okay, one point, and say it is w. We can take the point w where h and h prime touch. Say it is w. Now from the vertex w, we can again try to construct a walk. Again, construct a walk. Construct walk from w. Okay, we start from w and again we can reach at w, ending point may be w. Okay, if this walk cover all the edge of the graph G, then it will be the Euler line. Otherwise, we can repeat this process until all the edge will be covered. Okay. Are you getting my point? Again, we construct a walk W. Okay. And if this walk, which one? And combination of previous walk and this walk, if these walk cover all the edges of the graph, then that will be the Euler graph. Otherwise not, then we can again repeat the process until we can traverse all the edges. Okay, and finally you will obtain a closed walk, that will be, you will obtain a closed walk which contain all the lines. Okay, all the edges, that will be the Euler line. Okay, you will obtain finally repeating the process. Repeating the process, if not all the cover, and you will construct a Euler line finally, and it means that the graph G is Euler graph. Have you clicked any idea? Are you here or not? Yes. जो Euler ग्राफ कंडीशन क्या है?
कि कोई ग्राफ आयलर ग्राफ होगा यदि उसके सभी वर्टेक्स इवन डिग्री में हैं। ओके, ये स्टेटमेंट है। प्रूफ में क्या है, यदि वो कनेक्टेड ग्राफ है, यदि ग्राफ कनेक्टेड है और आयलर लाइन है तो इसका मतलब वो ग्राफ, उस ग्राफ की सभी वर्टेक्स इवन डिग्री के होंगे। ये हमें नेसेसरी कंडीशन में प्रूफ करना है। सफिशिएंट कंडीशन में क्या प्रूफ करना है, आयलर लाइन कंस्ट्रक्ट करनी है। ओके, आयलर लाइन यदि कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो हम कह देंगे कि वो ग्राफ आयलर ग्राफ है। उसके लिए फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन में क्या है, आयलर ग्राफ गिवन है, इसका मतलब आयलर लाइन होती है, आयलर लाइन होती है, आयलर लाइन कुछ नहीं, एक वॉक होता है, वॉक में वर्टेक्स और एज होते हैं। ओके, और इन द वॉक में जो वर्टेक्स होते हैं, ईच वर्टेक्स जो इंटरमीडिएट वर्टेक्स है वॉक के, एक एंटर करती है, एक एड करती है, मतलब जितने भी इंटरमीडिएट वर्टेक्स हैं उस लाइन में उनकी डिग्री। ओके, और सफिशिएंट प्रूफ में है, हमारे पास इवन डिग्री के वर्टेक्स हैं और कनेक्टेड ग्राफ है, तो क्या करते हैं हम कंस्ट्रक्ट करना चालू करते हैं रिपीटिंग कोई भी जगह। ओके, विदाउट रिपीटिंग द एज हम एक वॉक कंस्ट्रक्ट करना चालू करते हैं। ओके, और यदि क्योंकि वॉक की सभी वर्टेक्स क्योंकि ग्राफ की डिग्री इवन है, इसलिए ऐसा जरूरी नहीं कि हम, क्योंकि इवननेस के कारण हम जो वॉक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं पहली बार में ही सभी एज कवर हो जाएं, क्योंकि इवन डिग्री के कारण हम घूमकर द्वारा उसी पॉइंट पर आ सकते हैं। ओके, हम घूमकर यहां से गए, यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो क्लोज वॉक तो मिल गया, लेकिन ये आयलर ग्राफ नहीं है, क्योंकि हम यहां से गए और यहीं आ गए, सभी एज कवर नहीं करी हमने इसमें, तो ये आयलर ग्राफ नहीं है। लेकिन इवन डिग्री का वर्टेक्स है और कनेक्टेड है, तो क्या कर सकते हैं हम, तो कंडीशन यदि सभी एज कवर हो जाती पहले अटेम्प्ट में ही कंस्ट्रक्टेड वॉक में, तो कोई वही आयलर लाइन हो जाती, और आयलर लाइन होने पर वो ग्राफ आपका आयलर ग्राफ हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो क्या हमने जो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लोज्ड वॉक कंस्ट्रक्ट किया उसको हम एच मान लेते हैं। ये कंप्लीट ग्राफ जी है, इसको हमने एच माना। ओके, अब क्योंकि जब ये एच है, ये टोटल जी है, तो ये वाला ग्राफ क्या बच गया आपका, जी माइनस एच, इसको हमने एच प्राइम माना एच प्राइम। अब एच प्राइम ग्राफ और एच ग्राफ ये दोनों एक दूसरे को कम से कम एक पॉइंट पर जरूर टच करेंगे। क्यों? क्योंकि ग्राफ कनेक्टेड है, जी कनेक्टेड ग्राफ है, कनेक्टेड है तो टच जरूर करेंगे, और इवन डिग्री का वर्टेक्स है। सपोज ये W पर टच करते हैं। अब क्योंकि पहले हमने किसी भी वर्टेक्स से वॉक कंस्ट्रक्ट करना चालू किया था, अब हम W से वॉक कंस्ट्रक्ट करना चालू करेंगे और सेम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। यदि पहले अटेम्प्ट में सपोज अगेन लाइक दिस वे, ओके, पहले वॉक में यदि एज यहाँ गए, ये आए, जरूर हम यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं। ओके, लेकिन इवन डिग्री के वर्टेक्स पर हम यहाँ पहुंचने के बाद जरूर नहीं कि इस वॉक में ही हम इस कंस्ट्रक्टेड वॉक में सभी एज कवर कर लें, तो क्या होगा, जरूर नहीं, तो हमें एक अनोदर वर्टेक्स मिलेगा, इसको हम y मान सकते हैं। ओके, तो ये ग्राफ क्या बचेगा आपका एच प्राइम माइनस, ओके, ये ग्राफ क्या बचेगा, क्योंकि इस वर्टेक्स पे आ गए, तो इस तरह से हम इसको रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमें सभी एज नहीं मिल जाती हैं। तो ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ आपका एच प्राइम है, एच माइनस एच, ये वाला ग्राफ हो जाएगा आपका जी माइनस एच प्राइम,
सो हम इसको एच डबल प्राइम बोल सकते हैं। तो इसी तरह इसको हम प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि सभी एज कवर नहीं हो जाती हैं। ओके, ये आपका प्रूफ है आयलर थ्योरम्स का। और जब सभी एज कवर हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि हमको एक क्लोज्ड वॉक मिल गया है जो सभी एजों को रखता है, और वो क्लोज्ड वॉक आपका आयलर लाइन है। इसलिए ये ग्राफ आयलर लाइन रखता है, तो ये ग्राफ आपका आयलर ग्राफ हो गया। अब क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। और कोई डाउट हो तो बताइए। सर एक वर्टेक्स को हम लोग बायपार्टेट, एक वर्टेक्स है तो हम उसको बायपार्टेट कर सकते हैं कि सर? बायपार्टेट कहाँ करना है? बायपार्टेट तो अलग चीज है ना। वो सर असाइनमेंट बनाए थे ना, तो उसमें K1 था ना, तो वो बायपार्टेट होगा कि नहीं होगा, बस उसी की कंफर्म करें। नहीं, आप दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं? दूसरा सर पूछ रहे हैं। तो उसको कंप्लीट ब्रीफ करो, उसको बताओ तभी तो बताएंगे हम। सर K1 है, उसको हम बायपार्टेट बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं सर? ओके, आपके पास जो ग्राफ है K1, आप ये बोल रहे हो कि K1 ग्राफ को बायपार्टेट ग्राफ, ये वाला बायपार्टेट ग्राफ कैसे बोलेंगे? ये वर्टेक्स V है ओनली, इसको आप V1 और V2 में कर सकते हो डिवाइड। सर एक में सर इम्पिटी रखें, एक में एक वर्टेक्स रखें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो एम्पटी ग्राफ को ज्वाइन किससे करोगे? सर ये भी ज्वाइन तो वर्टेक्स से वर्टेक्स ही होता है, एज ज्वाइन होती है ना। यस सर यस। थैंक यू सर। ओके सर बाइपार्टाइड के लिए कम से कम मिनिमम दो वर्टेक्स चाहिए ना? देखिए, दो तो चाहिए। अगर आप एक प्रॉपर लैंग्वेज में यूज करेंगे तो दो, एटलीस्ट 2 वर्टेक्स होने चाहिए बाइपार्टाइड के लिए। ओके, लेकिन इट सेल्फ में आपका हम ये कहते हैं कि फुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फुल डेफिनेशन में जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई हो रही है, तब तो वो ग्राफ आपको इजीली कह सकते हैं कि बाइपार्टेट है या नहीं। ओके, अब यदि फुल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही, लेकिन एक्चुअली में वो ग्राफ बाइपार्टेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ओके, यदि हम नंबर ऑफ वर्टेक्स की बात करें, यदि n ग्रेटर इक्वल टू 2 है, तब उस केस में हम सेट ऑफ वर्टेक्स को डिवाइड करके देख सकते हैं कि ये इस तरह से डिवाइड होता है वर्टेक्स सेट और नोट। यदि हो जाता है तो उसको बोल देंगे कि ये बाइपार्टाइट है, अदरवाइज नहीं। ओके ओके सर। तो बाइपार्टाइट के लिए कंडीशन तो यही है कि यदि हम n ग्रेटर इक्वल टू 2 हो और उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, देन इट इज पॉसिबल। ओके यस सर। यस। ओके, वेट। वेट। ओके, you can Sir. learn. Yes. सर बायपार्टाइड में एच होना जरूरी है?
एज होना बाइपार्टाइट जरूरी है, ट्राई मतलब अब डिस्जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन सर दोनों के बीच में एज नहीं हो तो वो बाइपार्टाइट रहेगा कि नहीं रहेगा, मतलब नल एक तरीके से नल ग्राफ। नल ग्राफ बाइपार्टाइट रहेगा, आप ही बताओ। सर हम उसको दो डिस्जॉइंट सेट में डिवाइड कर दे रहे हैं, यस, बस एज, बस बस एज नहीं है। हाँ सर एज नहीं है। हाँ, कर सकते हो। ओके, लेकिन बाइपार्टाइट के लिए कंडीशन भी तो होनी चाहिए कि वो कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए, सिंपल कनेक्टेड ग्राफ। ओके सर। भाई सिंपल कनेक्टेड ग्राफ को बाइपार्टाइट ग्राफ तो बोलते हैं, लेकिन वो सिंपल भी नहीं है। चलिए, सिंपल तो है लेकिन वो कनेक्टेड ही नहीं है, तो कैसे कहेंगे उसको? आइसोलेटेड वर्टेक्स ले रहे हो आप। ओके सर। ओके, पर ट्रिवियल केस उसको तो कह सकते हैं ना, अगर एजेस किसको? ही नहीं होगा तो उसको कैसे, वो सिंगल वर्टेक्स को सिंगल वर्टेक्स को क्या कह सकते हैं? बाइपार्टाइट। हाँ, सिंगल वर्टेक्स एक कनेक्टेड ग्राफ होता है, सिंपल ग्राफ भी होता है। सिंगल वर्टेक्स को आप कह सकते हो क्योंकि सब उसमें एज नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आप बाइपार्टाइट है, सिंगल वर्टेक्स। ओके, लेकिन यदि आप नल ग्राफ ले रहे हो, डिसकनेक्टेड ग्राफ, तो वो सिंपल कनेक्टेड ग्राफ ही नहीं है सबसे पहले। ओके, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ में से कनेक्टेड और सिंपल ग्राफ होता है। ओके, तो फिर सिर्फ एक ही वर्टेक्स है तो उसको डिकम्पोज कैसे, मतलब डिस्जॉइंट, तो उसको डिकम्पोज कैसे कर सकते हैं? डिकम्पोज नहीं कर सकते, बट इट इज ए नेसेसरी कंडीशन, तो फुलफिल हो रही है, सफिशिएंट कंडीशन है ही नहीं इसमें। सॉरी, सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल हो रही है, सॉरी, सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल होगी, नेसेसरी कंडीशन है ही नहीं इसमें, इसलिए। सर अगर हम लोग दोनों वर्टेक्स सेट को रेडी रखे हैं, 1 बाय 1 बोलिए, एक एक करके बोलिए, बोलिए। सर अगर सिंगल वर्टेक्स को बाइपार्टाइट कहे तो उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग तो एन वर्टेक्स के लिए भी होगा ना। नहीं, वो कनेक्टेड नहीं है, सिंगल वर्टेक्स कनेक्टेड होता है। ओके सिंगल वर्टेक्स कनेक्टेड होता है, लेकिन कंप्लीट वो एम्पटी ग्राफ जिसमें एन वर्टेक्स होते हैं, या आपका कंप्लीमेंट्री केन ग्राफ, वो कनेक्टेड नहीं है। हम डिस्कनेक्टेड की तो बात ही नहीं कर रहे अभी। सर मतलब सिंगल वर्टेक्स के लिए होगा, एन वर्टेक्स के लिए नहीं होगा, यही ना। हाँ, बस सिंगल वर्टेक्स के लिए होगा। ओके सर। बाइपार्टाइट में से कनेक्टेड का कुछ रहता है क्या ऐसा? हम क्या कि कनेक्टेड की प्रॉपर्टी फॉलो करे तभी बाइपार्टाइट होगा? बिल्कुल, डेफिनेशन कनेक्टेड की हमने जो स्पेशल ग्राफ बताए हैं वो सिंपल और कनेक्टेड ग्राफ बताए थे। स्पेशल जो ग्राफ बताए हैं सभी सिंपल कनेक्टेड ग्राफ थे, वो सिंपल और कनेक्टेड ग्राफ। आपने देखा नहीं? सभी आप दोबारा रिकॉल करिए सभी डेफिनेशंस को, वो सभी इसमें सिर्फ डायपोल, बकेट और डंबल बेल, इन ग्राफों को छोड़कर जितने भी ग्राफ हमने सब बताए हैं वो सभी सिंपल कनेक्टेड ग्राफ हैं। और एक स्पेशल केस जो आपका इरेगुलर ग्राफ है वो भी इस कैटेगरी में नहीं आता। ये 3-4 ग्राफ हैं जो इस कैटेगरी में नहीं आते, बाकी सभी सिंपल कनेक्टेड ग्राफ हैं। कनेक्टेड तो सभी हैं, कनेक्टेड तो सभी हैं, लेकिन सिंपल नहीं है 4 ग्राफ, डायपोल, बकेट, डंबल बेल और इरेगुलर ग्राफ। ओके, बाकी सभी सिंपल और कनेक्टेड ग्राफ हैं। Okay, now I'm going to left.